वेलकम आज भारत 24 देख रहे हैं आप। मेगा कवरेज चंद्रयान 3 को लेकर के भारत 24 पर दिन भर आप देखिए भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर आज सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। चंद्रयान 3 को लेकर के दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी और चंद्रयान 3 ने अब डी बूस्टिंग की दोनों प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। जोहान्सबर्ग से प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और आज शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़े रहेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की टीम से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। तो देखिए चंद्रयान 3 को लेकर के लगातार लोगों के अंदर उत्साह है। गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद, अरुण प्रताप सीकरवार साइंटिस्ट हमारे साथ, आर यादव एक्स DRDO साइंटिस्ट हमारे साथ, तोषिका रजौरा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ है और हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेश झा के पास आपको लिए चलती हूँ, साउथ दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां लोगों की क्या उत्सुकता है? आप शायद किसी स्कूल के अंदर हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, हम इस समय एक स्कूल में मौजूद हैं जो साउथ दिल्ली का एक नामचीन स्कूल है और यहाँ के छात्र कह लें, टीचर्स कह लें, प्रिंसिपल कह लें, सब में खासा उत्साह है। खासकर बच्चे सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 की जो चंद्रयान पे जो है लैंडिंग हो। हम आप कहें तो आपको कुछ बच्चों से बात बिल्कुल आप बात कराइए, क्योंकि देखिए आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ही खासा अलग तरह का उत्साह होता है। आप उनसे पूछे कि इस मिशन को वो जो छोटे बच्चे हैं क्या समझ रहे हैं। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल बात करता हूँ आपसे। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, क्या कहोगे, कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित हूँ और आज चंद्रयान 3 विक्रम सक्सेसफुली चांद पे लैंड करने वाला है। ये हर भारत नागरिक के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और विक्रम को चांद की सतह के बारे में जानने के लिए भेजा जा रहा है। अगर चांद पे पानी मिला तो ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी खोज होगी। जी बेटा, कितने उत्साहित हो आप लोग? बहुत। आज चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। भारत के लोग और मुझे बहुत गर्व है और आज उतरेगा 6:04 पर। बेटा आप भी खुश हो आज? बहुत खुश हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि चंद्रयान 3 आज चांद पे लैंड होने वाला है और 6 बजे वो लैंड होगा और अगर वो लैंड हुआ और हमारा ये वाला काम एकदम सफल हो जाएगा। क्या बात है आपने भी सुरेश। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है सुरेश कि इन बच्चों को जितना सुना जाए यादव सर उतना कम है, क्योंकि देखिए समझने वाली बात यह है कि इन बच्चों को ये चीजें बताई जा रही हैं और ये युवा पीढ़ी है, कल को साइंटिस्ट बनेंगे, आप लोगों की तरह ही एक ऑफिसर बनेंगे। तो इनके अंदर जो उत्सुकता है वो अगर क्रिएट ना किया जाए तो फिर ये तो सारा सपना अधूरा है। यादव सर, ये सवाल चूंकि मैं आपसे इसलिए भी कर रही थी क्योंकि देखिए कई सारी ऐसी चीजें स्पेस को लेकर के हम हमेशा डिलेमा में रहते हैं। स्पेस को समझना, अभी भी लोग कहते हैं कि आकाश गंगा हम बिल्कुल एक कण के बराबर हैं। आकाश गंगा बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, मेरी खुद की भी बहुत दिलचस्पी है इसमें। यादव सर, सवाल मेरा ये है कि लोग कह रहे हैं कि एक दिन का ये मिशन है, क्या एक दिन का मिशन मैं समझना चाह रही हूँ, क्या है? एक दिन का मतलब ये अर्थ डे नहीं, 1 डे मीन्स लूनर डे, चांद का एक दिन। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो आज जो सूर्योदय हो रहा है चांद पर, ये 14 दिन तक ये सूर्योदय रहेगा बरकरार जी। और इसीलिए हमने ये 14 दिन तक लगातार हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा जो रोवर्स है वो एक्सपेरिमेंट करेगा, हमारा लैंडर एक्सपेरिमेंट करेगा और हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल भी एक्सपेरिमेंट करेगा। और इसके लिए जितने प्रकार के पेलोड्स हैं वो सारे पेलोड्स हमने उस पर इक्विप्ड कर दिया है जी। हमारे PM जो दैट इज प्रोपल्सन मॉड्यूल, उसके पास एक व्हाट वी कॉल मॉड्यूल्स हैं सेंसर का। उसके बाद जो रोवर है, रोवर के पास 2 है। यानी से चंद्रयान 3 में जो ऑर्बिटर की बजाय प्रोपल्शन मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है। जी, बेसिकली प्रोपल्सन मॉड्यूल वही काम करता है जो ऑर्बिटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार उसका नाम चेंज किया गया ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि ऑर्बिटर जो है वो सेम है जो कि अभी चंद्रयान 3 में। ठीक है अरुण सर, अब यादव सर की बातों को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा अच्छे से अगर समझने की मैं कोशिश करूं तो भारत यानी पृथ्वी में एक दिन
चांद के 14 दिन के बराबर है, यानी पृथ्वी के हिसाब से एक दिन के लिए वो काम करेगा, लेकिन चांद पर वो 14 दिन के बराबर काम कर रहा होगा, या मैंने उल्टा कहा? उल्टा कहा। अच्छा, मैंने उल्टा कहा, यानी कि एक दिन के बराबर हमारा 14 दिन है, पृथ्वी का 14 दिन। ठीक है, तो यानी एक दिन वो काम करेगा, ये 14 दिन वो काम करने वाला है पृथ्वी के हिसाब से। दिस इज व्हाट दिस मींस। ये ऐसे समझ लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट उसमें रखे गए, चंद्रमा पर जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो मिनिमम 173 -173 से लेके पॉजिटिव में मोर देन 127 डिग्री तक जाता है। तो इस तरह से करीब 300 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अब जो विक्रम लैंडर और रोवर है, इसमें जो मशीन है, पेलोड है, जो हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो माइनस टेम्परेचर को नहीं झेल सकते, लाइक उनकी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर से वो रात का समय स्टार्ट होगा, तो माइनस में टेम्परेचर फिर होने लगेगा। अब वो जो मशीन है वो हीट जैकेटेड एक एनवायरनमेंट में नहीं है, और वो -173 डिग्री तक अगर जाता है तो उनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो जीवित रह पाए अगले 14 दिन के बाद। ऐसा चांसेस कम है। लेकिन ल्यूना 25 जो भी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, उसमें एक न्यूक्लियर पावर जनरेटेड हीटर जैकेट रखा गया था, और इस तरह से रखा गया था कि उसका जो मॉड्यूल था, अगर वो सक्सेसफुली लैंड करता ल्यूना 25, तो वो 1 साल तक रहता। तो उसमें ऐसा मेंटेन रखने को कहा गया था कि जब ल्यूना नाइट स्टार्ट होगा तो वो हीट जैकेटेड लाइक एयर कंडीशन की तरह से वो मेंटेन रखेगा, मशीन को लाइव रखेगा, और जब ल्यूनर डे स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली मशीन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे मॉड्यूल में ये वाला पार्ट अभी मिसिंग है, इसलिए वो 14 दिन तक ही अपने सारे काम लेकिन अभी खोज के लिए बहुत सारी चीजें हैं अरुण जी, और इसी के लिए चंद्रयान 3 को वहां उतारा जा रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें अभी निकलकर सामने आएगी, और मिशन भारत इसी मिशन पर है, और उम्मीद भी हमारी यही है कि ये सक्सेसफुल हो, और मुझे लगता है होके ही रहेगा, क्योंकि दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। इसरो के जो साइंटिस्ट है जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तोशिका, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मेरे सहयोगी अनिल बैरागी उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका आपको बताना चाहूंगा कि चंदा मामा पर पहुंचेगा भारत, इसको लेकर काफी बच्चों में उत्साह है। और हम मध्य प्रदेश के उज्जैन के जिले में खड़े हैं, जहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और भारत 24 स्क्रीन लगती है, और तमाम जो सारी चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दिखाई दे रही। कुछ बच्चों का भी मैं रुक कर दिखाना चाहूंगा। बच्चे तमाम बैठे हुए हैं, और बच्चों में एक अलग जरा अनिल, बच्चों से आप बात कीजिए। देखिए, उनकी उत्सुकता का पता उनसे बातचीत करके ही समझ आएगा, और क्या समझ पा रहे हैं ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप किसी से प्लीज बात कीजिए। आप बताइए कि आप आज पूरे चंदा मामा पर भारत पहुंचेगा, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा चंद्रयान 3 भारत का 14 नंबर पर पहुंचने वाला चंद्रयान पर, चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत 14 नंबर पर आएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान 3। अच्छा, कुछ और बच्चों से भी हम बात करेंगे। आप बताइए कि आज जो चांद पर भारत दस्तक देगा, शाम को सीधा लैंड होगा, क्या करेंगे? आप भी क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर? मैं बड़ी होकर एयरोप्लेन बनना चाहती हूँ, पर अपने इंडिया का नाम रोशन होना है। देखिए, बच्चों के अनिल ख्वाब कितने बड़े बड़े हैं। और तोशिका, देखिए, मैं अभी हमारे रिपोर्टर ने सर, मैं भी चाहूंगी आप ध्यान दीजिए, हमारे रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के, और बच्चे बता रहे हैं चंद्रयान 3 लैंडर रोवर। आप ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों को सब कुछ पता है, और पता इसलिए भी है क्योंकि देखिए, भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर हो चुके हैं जब चंदा को सिर्फ मामा कहकर पुकारा जाता था। आज वक्त बदल चुका है। तोशिका, आज की पूरी कुंडली मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले अभी एक तस्वीर भी मिल रही थी। इस वक्त केदारनाथ धाम में भी पूजा पाठ चल रहा है, वहां पर भी हवन पूजन किया गया है, और देश इस वक्त दुआ यही मांग रहा है कि चंद्रयान 3 ये जो मिशन है सक्सेसफुल हो, और हम सक्सेसफुल होकर रहेंगे। तोशिका, अब आपके पास आते हुए, देखिए, बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी समझना लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आज जब आपने कैलकुलेट किया होगा, आई एम श्योर आपने किया होगा, तो आज का दिन आपको क्या लग रहा है? क्या भारत जिस कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या हम पूरी तरीके से कामयाब? हालांकि मैं फिर भी कह रही हूँ, दुआएं हैं और सारी चीजें, लेकिन आपकी डेमोग्राफी क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं कुछ भी परसेंटेज इवैल्यूएट करने से पहले आपको यहाँ पे ना थोड़ी चीज़ें कैलकुलेट करके बताऊंगी। आज जो 6:04 का अगर मैं कुंडली बनाऊँ, जिस टाइम पे हम चंद्रमा की सतह पे लैंडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली बनती है।
और मकर लगन की यहाँ पे कुंडली बनती है, और मकर लगन की कुंडली जो है वो इंडिकेट करती है काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि जो उनका लॉर्ड है सैटर्न प्लैनेट वो अपने से सेकंड हाउस में है। तो ऐसे में ये एसेट्स को, इम्प्रूवमेंट को, सक्सेस को, प्रॉफिट एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बात करते हैं सबसे सटीक चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिब्रा साइन एयर साइन में होगा, और अगर हम चंद्रयान की बात करें तो यहाँ पर भी स्पेस को एयर से कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। विशाखा नक्षत्र जो जुपिटर का नक्षत्र है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि इस चंद्रयान के बाद जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। जुपिटर का 4th हाउस में होना क्लियर इंडिकेशन है कि विश्व में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी, पावर को लोग समझेंगे। और अब तक जो लोग कहते हैं ना, वैसे तो इंडिया से बहुत लोग डरते हैं, पर अब तक जो लोग हमें बहुत नॉर्मल समझ रहे थे, आप देखेंगे कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस चीजें होंगी, इंडिया को काफी इंपॉर्टेंस और महत्व यहाँ पे दिया जाने वाला है। ये जो मिशन है कई मायनों में खास है जी। और अगर तोशिका, मैं एक छोटा सा ये देखिए, लोगों के जहन में चूंकि ऐसे सवाल होते हैं, ये जो आप कैलकुलेशंस करते हैं वो आप पृथ्वी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अभी आपने कैलकुलेशन बताई है तो चांद पर रहने दूसरे ग्रह पर, क्या ये सेम कैलकुलेशन? जी, मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले तो हम क्या बोलते थे भी, आप बच्चों की कहानी बता रही थी चंदा मामा दूर के, पर अब वो दूर के नहीं रहे। चंद्रमा जो है, अगर ह्यूमन बॉडी से अगर हम लोग देखें तो चंद्रमा जो है वो हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से बनी है, और चंद्रमा पे भी हम वाटर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम काफ़ी श्योर हैं कि वो वाटर है। दूसरी बात, मून के जो फेजेस होते हैं, आप देखते हैं जो हाई टाइड्स, लो टाइड्स आते हैं, उसका कारण क्या होता है कि जब भी अमावस्या यानी फुल मून होता है आपका, या फिर आपका न्यू मून होता है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो हाई टाइड्स, लो टाइड्स या अर्थक्विक हो गए, ये सब चीज़ें, यानी जो मैग्नेटिक एनर्जी है अर्थ और चंद्रमा की, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो ये जो गणना है वो भले ही हम अर्थ के कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन ये चांद से रिलेटेड है, क्योंकि वेदों में नवग्रहों का हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन है, चंद्रमा उनमें से एक है। ठीक है तोशिका, बने रहिएगा मेरे साथ। अरुण सर और यादव सर, एक वेरी क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू। अब चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच रहा है, क्या उम्मीदें भारत की है? एक मैं चाहूंगी एक लाइन में आप आंसर कर दे प्लीज। 100% सक्सेस, और 100% सक्सेस का मतलब ये है कि हम लोगों को सिस्टम के ऊपर काफ़ी भरोसा है। और दूसरी बात, जो हमारे वैज्ञानिक 14 तारीख से जिस तरह से नज़र रखे हुए हैं, कंट्रोल्ड ऑर्बिट में उसको मूव करा रहा है। ठीक है। लूना 25 जो अभी क्षतिग्रस्त हुआ, उसका कारण ये था कि उसके वैज्ञानिक उस लूना 25 को कंट्रोल ऑर्बिट में कंट्रोल नहीं कर पाए। और कंट्रोल्ड ऑर्बिट, हम उसी ऑर्बिट को कहते हैं जिस ऑर्बिट में यान का एनर्जी कांस्टेंट रहे, यान का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, और उस काम को करने में हमारे जो वैज्ञानिक है वो बिल्कुल सफल रहा है। और इसीलिए 100% सक्सेस ये हम वैज्ञानिक तौर से कहते हैं, बिल्कुल, ना कोई एस्ट्रोलॉजी और नथिंग। वी बिलीव इन वर्क। ठीक है, वर्क इज वर्शिप। नहीं, अरुण सर क्या ढूंढ रहे हैं हम चांद पर? लोग सोच रहे हैं ये बात कि चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, 1 2 3 गया, क्या ढूंढ रहे हैं? एनवायरमेंट, हवा तो है नहीं वहां पे, ये पहले से पता है। क्या हम मिनरल्स ढूंढ रहे हैं? क्या हम कोई ऐसी गैस फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं जो भारत में नहीं है? देखिए, माफ कीजिएगा, पृथ्वी पर नहीं है। देखिए सर, आदत भी नहीं है पृथ्वी पर नहीं है। चंद्रमा पर जो इस समय सबसे ज़्यादा जो होड़ लगी हुई है, जैसे कि यूएस, अभी जापान का भी इंस्ट्रूमेंट जाएगा, और इसराइल भी, चाइना का चांग 6 भी जाने वाला है, इंडिया का चंद्रयान 3। ये सभी का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पानी की खोज। जी। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कल को एस्ट्रोनॉट जाते हैं, या फिर वहाँ पे स्पेस कॉलोनी बनाई जाती है, या स्पेस स्टेशन हॉल्ट बनाया जाता है, जिससे कि इंटरस्टीलर ह्यूमन जा पाए, जैसे कि मंगल ग्रह और वीनस ग्रह जाने के लिए, तो वहाँ पे एक बेस स्टेशन बनेगा। और क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। अगर वहाँ पे पानी पाया जाता है चंद्रमा पर, तो हम वहाँ पे रिफिल कर पाएंगे।
ठीक है। एटलीस्ट केमिकल रिएक्शन से उसमें बना पाएंगे। मैं समझ दूसरा गई सर। पानी पीने के लिए मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है रेयर मून एलिमेंट्स, वो जरूर है, ठीक है लेकिन सर। और इसके अलावा एक ट्रिशियम, हीलियम 3, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है वो अरुण सब सर भी है। आपने। मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। मेरे रिपोर्टर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त। कन्हैया, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है, क्या रिएक्शन है लोगों के? देखिए, आपको बता दूं, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के एस्टर पब्लिक स्कूल में हूं और यहां पर आज देश का सबसे बड़ा, अगर उत्साहित बच्चों में देखा जा सकता है, कितने बच्चे उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस देश की बुनियाद रखने वाले टीचर हैं और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो इस देश का भविष्य है। ये पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे एस्टर पब्लिक स्कूल है। यहाँ के बच्चों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 क्या है और ये कितनी बड़ी सफलता है। इन बच्चों का उत्साह देखिए, जो भारत माता की जय से आज ये इनकी क्लास चल रही है और लगातार यहाँ पर बच्चे हमारे साथ। आपने क्या सीखा? चंद्रयान 3 कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए? सर, चंद्रयान 3 जो है इंडिया के लिए काफ़ी हर तरीके से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे भारत को तो फ़ायदा ही होगा और हम लोग भी सीख पाएंगे